दिवस। शिक्षक दिवस निश्चित रूप से हम सबके जीवन में एक मार्गदर्शन का काम करता है। एक मार्गदर्शक के रूप में हमें बहुत सारी प्रेरणाएं देने का काम करता है। ये 5 सितंबर का जो दिन है, जो तारीख़ है, ये निश्चित रूप से हमें बहुत सारी चीज़ें याद दिलाती हैं। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सेवा दी है देश के लिए, और देश की बहुत ही भरपूर सेवा की है। एक महान शिक्षाविद थे, एक राजनीतिज्ञ थे और दार्शनिक भी थे। कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और उस शिक्षा का लाभ भारत के समाज को सदैव प्राप्त हुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व को, जिनको 1954 में ही भारत रत्न से सुशोभित किया गया था, उन्होंने देश के उत्थान में, विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम करने का प्रयास किया। मित्रों, ये जो शिक्षक दिवस है, ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन देने वाला दिन है। हमारा जो शिक्षक होता है वो हमारा आइडियल हीरो होता है। जब हम लोग स्कूल जाते हैं शुरू में, तो उससे हमको हर चीज़ सीखने को मिलती है और निश्चित रूप से वो शिक्षा, वो दीक्षा, वो दिया गया ज्ञान हम सबको पूरा जीवन काम देता है और हमारे जीवन के हर क्षण हर पल वो रहता है। निश्चित रूप से एक शिक्षक अपने जीवन काल में, जो आपके प्राइमरी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाता है, ना जाने कितने अधिकारी, राजनेता और बड़े बड़े समाज सेवियों को जन्म देता है, और वो आगे चल करके देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम देख सकते हैं इस चीज़ को। शिक्षक दिवस के विशेष दिन के लिए मैं कह रहा हूँ, जो हमारे शिक्षक हैं उनकी भूमिका के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक शिक्षक अपने जीवन काल में ना जाने कितने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। चाहे वो सेना में बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का हो, चाहे अधिकारी हों, चाहे राजनेता हों, चाहे व्यापारी हों, तरह तरह के ज्ञान अर्जित करने का काम हम लोगों को उन्हीं से होता है। सोचिए, एक शिक्षक हजारों लाखों बच्चों का जीवन बना सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वही शिक्षक अपने बेटे को अधिकारी कर बहुत बड़ा पद दिला सकता है या उसको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा ही देगा। तो हम जब उसको शिक्षक के रूप में देखते हैं तो एक भगवान का रूप हो जाता है, हमारे लिए आदरणीय हो जाता है, हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। तो जो काम वो पिता के रूप में नहीं कर पाता है, उस काम को गुरु के रूप में कर देता है, उस शिक्षक के रूप में कर देता है। इसलिए हम जिस भी क्षेत्र में, जिस भी काम में पूर्ण समर्पित होकर के पूर्ण भाव से जुड़ते हैं, वहाँ से हमको लाभ प्राप्त होता है। जहाँ पर हमारे मन में शंका होता है, किसी प्रकार की संशय होता है, तो वहाँ हमको लाभ कम प्राप्त होता है। हम सब अपने उन शिक्षकों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें जो हमको आगे बढ़ने में सहयोग किए हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी है, जिन्होंने क से कबूतर पढ़ाया है और जिन्होंने ए से एप्पल पढ़ाया है। आज वही शिक्षा बढ़ करके हम लोग प्राइमरी से पढ़ते पढ़ते, जूनियर हाई स्कूल से पढ़ते पढ़ते, इंटर कॉलेज से पढ़ते करते, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ना जाने कितनी डिग्रियों को हासिल करते हैं लोग, और ना जाने कितने शिक्षकों से उनकी मुलाकात होती है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो हमें कोई किसी भी पद पर कहीं भी रहे, लेकिन जो गुरु है उसका स्मरण करने से हमको आत्मशक्ति मिलती है, आत्मज्ञान बढ़ता है और हमारा मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। तो आज शिक्षक दिवस विशेष करके युवाओं को सीख लेनी चाहिए। जो शिक्षक हैं के साथ साथ जो छात्र हैं, जो पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, उनको ये मानना चाहिए कि हमारा जो गुरु है, हमारा जो शिक्षक है, वो हमारा भगवान है। वो हमको जो ज्ञान दे रहा है, उसको ईश्वर एक प्रेरणा दे रहा है उस शिक्षक को, और वो जो ईश्वर उसको दे रहा है वही हमको देने का काम हमारा शिक्षक कर रहा है। तो उसको हम ये मानें कि गुरु के साथ साथ ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है, और उसको हम ग्रहण करें, उसके बताए गए रास्ते पर चलने का काम करें, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से उज्जवल होगा, भविष्य हमारा बहुत ही मंगलमय होगा। इसी कामना के साथ हम सब उन लाखों करोड़ों शिक्षकों को पुनः प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद।